नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज चेन्नई पहुंचे। आज विश्व कप का सबसे बड़ा मुकाबला, भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। उद्धव ठाकरे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों की पोषण जनता परिवार की उन पार्टियों से हाथ मिलाने की तैयारी में। शिवसेना में दो फाड़ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रदेश में नई राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए पूर्व की जनता पार्टी से संबंधित सेकुलरवादी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की तैयारी में हैं। कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सत्ता में आने के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों की पोषक जनता परिवार की उन पार्टियों से हाथ मिलाने की तैयारियों में है जो सूबे की राजनीति में दर्शकों से हाशिए पर है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के अलावा इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियों की कई महिला नेताएं भी चेन्नई पहुंची हैं। सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चेन्नई पहुंची हैं। यहां वे द्रमुक महिला अधिकार सम्मेलन में शामिल होगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत करने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हवाई अड्डे पर पहुंचे। सीएम के अलावा डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि और टी.आर. बालू भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। ऑपरेशन अजय, जिसका लक्ष्य इजराइल में फंसे 18,000 भारतीयों को वापस लाना है, बड़ी सफलता के साथ ये जारी है। आज सुबह एक और उड़ान 235 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। भारत सरकार ने अपने खर्च पर इन चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करी है। इसी बीच केंद्र ने यह कहा है कि यह सेवा कल भी उपलब्ध रहेगी। एनआरआई ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। हैदराबाद के नए पुलिस आयुक्त संदीप सांडिल्य ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे कि शहर में आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश पर कल बंजारा हिल्स में तेलंगाना राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र में पदभार ग्रहण किया है। दरअसल इस खबर के बावजूद कि वह आज कार्यभार संभालेंगे, चुनाव आयोग की हरी झंडी के बाद सीएस के आदेश जारी करने के 1 घंटे के भीतर सांडिल्य ने कार्यभार संभाल लिया है। टीडीपी विशाखा जिला अध्यक्ष और गाजुवाका के पूर्व विधायक पल्ला श्रीनिवास राव ने यह कहा है कि सीएम जगन मोहन रेड्डी को विशाखा के शांतिपूर्ण शहर को एक गुट वाले शहर में बदलने का श्रेय है। गजुआका में पार्टी कार्यालय में बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि वाईसीपी के सत्ता में आने के बाद उत्तर आंध्र में भूमि पर कब्जा, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, उपद्रव और गांजा की बिक्री बड़े पैमाने पर हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका उदाहरण कुरमानपाले में दिन दहाड़े 200 उपद्रवी लोगों द्वारा निजी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का हालिया मामला ये है। పాలకులే కదా, ఒకవేళ పాలకులే కానీ సిన్సియర్గా ఉంటే, వాళ్ళు నిస్వార్థంగా ఉంటే ఇలాంటి కబ్జాలు ఎందుకు జరుగుతాయి? కనుక ఇందులో వైసీపీ నాయకులు ఉన్నటువంటి పాత్ర స్పష్టంగా ఉంది. అక్కడ బాధితులు చెప్తున్నారు, ఆ ప్రాంతానికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఎవరైతే పట్టుబడ్డారో వాళ్ళని విచారించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారు. కనుక ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. వైసీపీ అధికారంకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా విశాఖపట్నంలో ఏదేజ్గా आधी रात को गर्दन में दर्द से कांप रहे नीदू चिलालू को स्थानीय मंडल एसएस शंकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और मानवता का एक परिचय दिया गया है। बोनराज पाटे में ईएसआई के मकान के बगल में अशोक का दंपति भी किराए पर रहता है। इसी बीच आधी रात 1 बजे रिंकू को तेज दर्द हुआ। उस समय क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। पूरे परिवार ने एसएसआई का दरवाजा खटखटाया। एसएस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे अपनी कार में
बोनराजपेट के कोरंगल से सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वकील वाईएसआरसीपी महिला नेता जया सरिता ने पलाकोलू शहर में छोटे बच्चों के लिए एक अनाथालय को आवश्यक सामान और वित्तीय सहायता प्रदान करके अपनी मानवता दिखाई है। इसी मौके पर उन्होंने ये कहा है कि अनाथ बच्चे भगवान के समान होते हैं और सभी से उनकी यथासंभव मदद करने को कहा है। याकतपुरा विधानसभा क्षेत्र की सिंगरेनी कॉलोनी में दशहरा समारोह के तहत शिवाजी यूथ एसोसिएशन द्वारा स्थापित की जा रही देवी दुर्गा की मूर्ति में एक महिला ने बाधा डाली है, जिससे तनाव पैदा हो गया है। सूचना पाकर भाजपा हिंदू वाहिनी के नेता वहां पहुंचे और मामले की जानकारी सैदाबाद पुलिस को दी है। इसी मौके पर बीजेपी भाग्यनगर जिला उपाध्यक्ष जंगम मधुकर रेड्डी ने ये कहा है कि यह अपमानजनक है कि दूसरे धर्म की एक महिला पिछले 15 वर्षों से शिवाजी यूथ द्वारा आयोजित महोत्सव को रोक रही है। तिरुवुरु निर्वाचन क्षेत्र में विसनापेट मंडल नरसापुरम गांव में युवा पीढ़ी के लिए बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वंदना कुमार थी। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर और कांशीराम जैसे कई महान लोगों ने पीढ़ियों से गुलाम बने हमारे लोगों को आजाद कराने के लिए कड़ी मेहनत करी और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि हम आजाद रह रहे हैं। नेल्लौर जिले उदयगिरी निर्वाचन क्षेत्र और कोंडापुरम मंडल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने टीडीपी के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू के लिए विशेष उपचार की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसी कार्यक्रम में टीडीपी के कार्यकारी सचिव चंचला बाबू यादव मुख्य अतिथि थे। बाद में उन्होंने कहा है कि सरकार चंद्रबाबू के प्रति साजिशपूर्ण तरीके से काम कर रही है और चेतावनी दी है कि जगन को इसके लिए उचित कीमत चुकानी होगी। डिप्रेशन లో ఉన్నారని చెప్పి డాక్టర్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఆందోళన చెందుతున్నారు। మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి హాని జరిగినా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది। చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వెంటనే ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి జైలు నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి ఆయనకు కావాల్సినటువంటి వైద్యం అందించాలన్న బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఉంది। ఈరోజు ఒక వీఐపీ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఈ విధంగా నిర్బంధించి కనీసం ట్రీట్మెంట్ కానీ కనీస వసతులు కానీ మెడికల్ సదుపాయాలు కానీ కల్పించకుండా ఈ విధంగా ఉంచడం చాలా దురదృష్టకరం। टीजेएस प्रमुख कोंडाराम ने कहा है कि सरकार लोगों से विरोध करने का अधिकार छीन लेगी। सड़क बंद के मद्देनजर कोंडाराम को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसी मौके पर उन्होंने सरकार के व्यवहार की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने मांग करी है कि टीएसपीएससी बोर्ड को खत्म कर तुरंत नए बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने कहा है कि डीएससी पदों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। తెలంగాణ జనసమితి ఇతర ప్రజా సంఘాలు కూడా దీంట్లో భాగంగా ఉన్నాయి, విద్యార్థి యువజన సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి। అందరం కలిసి ఒక నిరసన తెలపాలనుకుంటే ఇవాళ కనీసం నిరసన కూడా వేదిక లేకుండా చేసింది। రాత్రి ప్రవళిక ఆత్మహత్య విద్యార్థుల నిరుద్యోగుల సమస్యలకు అద్దం పట్టి చూపుతున్నారు। ఒక అభద్రతా భావంలోకి వాళ్ళని నెట్టేసింది ఈ ప్రభుత్వం। వారికి న్యాయం జరగాలని చెప్పి మేము వాళ్ళందరం డిమాండ్ చేయడానికి బయలుదేరితే మాకు కనీసం ఈ నిరసన తెలిపే హక్కును కూడా ప్రభుత్వం మిగిలించలేదు। ఇవాళ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి వైఖరిని ఖండిస్తూ వెంటనే విద్యార్థుల డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని కోరుతున్నాం। నేను పిల్లలకు కూడా నిరుద్యోగులకు టీఎస్పీఎస్సీ బాధితులకు కూడా ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ఇప్పుడు ఎట్లాగో దసరా సెలవులు మీరు ఊళ్ళల్లోకి పోతారు, ఊళ్ళల్లో మన దగ్గర దసరా సంప్రదాయం కూడా ఉంది, బంగారం చేతులు పెట్టి అడుగుకోవటం। ఈసారి మీరు ఊరికి పోయినప్పుడు బంగారం చేతులు పెట్టి అడుగుకోవటం మాత్రమే కాదు, నిరుద్యోగుల పట్ల ఈ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వైఖరిని కూడా ప్రజలకు తెలియజెప్పాలి। महबूबाबाद जिले के किसानों ने दुख जताया है कि काली मिर्च की खेती के कारण उन पर लाखों का कर्ज हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल काली मिर्च का बाग लगाने के बाद नल्ली नामक बीमारी के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ था। वे इस बात से परेशान थे कि इस साल बड़ी उम्मीद के साथ मिर्च की फसल लगाई थी, लेकिन झुलसा रोग के कारण फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने खुलासा किया कि सरकार को जवाब देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, अन्यथा वे मर जाएंगे।
గత 2-3 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే యొక్క నష్టాన్ని మేము రైతులమంతా భరిస్తున్నాము. కారణం మీకు తెలిసిందే, పోయిన 2 ఏళ్ళుగా నల్లి దోమలతోటి పంట మొత్తం నష్టమైపోయి రైతులు చాలా నష్టంలో ఉన్నారు. కొంతమంది రైతులైతే ఆ నష్టపరిహారాన్ని భరించలేక ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకునే దాఖలాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈ ఏడు కూడా మా అదృష్టం ఎట్లా ఉన్నదని మళ్ళీ పరీక్షించుకోవడానికి మళ్ళీ మిర్చి తోట వేస్తే ఈ ఏడు కూడా కొత్త రోగం, ఒక సంవత్సరం కొత్త దుబ్బ రోగం అని ఈ ఏడు కూడా వచ్చేసి మా యొక్క పంటని ఇట్లా దున్నాల్సి వస్తుంది. దయచేసి అధికారులు దీని మీద అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది, రైతులకు ఎంతైనా ఉన్నది. खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए 1 टीवी न्यूज़।